प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 जुलाई सोमवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 15 से 24, 30 से 34। मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतर कर लौटा। पाटियां पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वे पाटियां ईश्वर की बनाई हुई थीं और उन पर जो लिपि अंकित थी वह ईश्वर की अपनी लिपि थी। योशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज आ रही है। उसने उत्तर दिया, यह न तो विजेताओं का उल्लास है और न पराजितों का विलाप। मैं तो गाने की आवाज सुन रहा हूँ। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की दोनों पाटियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लोगों का बनाया हुआ बछड़ा लेकर जला दिया। उसने उसकी राख पीस कर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इस्राएलियों को पिला दिया। तब मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया जो तुमने इन्हें घोर पाप में डाल दिया है? हारून ने उत्तर दिया, महोदय, आप क्रोध ना करें। आप जानते ही हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। इन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए एक ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो मनुष्य हमको मिस्र से निकाल लाया उस मूसा का क्या हुआ। तब मैंने इनसे कहा, जिसके पास सोने के आभूषण हो वे उन्हें उतार कर ला दें। उन्होंने मुझे सोना ला दिया। मैंने उसे आग में डाला और इस प्रकार यह बछड़ा बन गया। दूसरे दिन मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूँ। यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूँगा। मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। ओह, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। अब तुम जाकर लोगों को उस स्थान ले जाओ जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। जब दंड देने का दिन आएगा तब मैं लोगों को उनके पाप का दंड दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार
अध्याय 13 वाक्य 31 से 34 तक। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का ये कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सभी भारतीयों के लिए, भारत की कलीसिया के लिए बड़े आनंद का विषय है कि आज हम भारत की प्रथम महिला संत अल्फोंसा का पर्व मनाते हैं। संत अल्फोंसा को कौन नहीं जानता है। उनका जन्म केरल में हुआ, धनी परिवार में, लेकिन बचपन में ही उनकी मां गुजर गई और उस समय से उसकी मौसी उसको पाल रही थी। बहुत सुंदर थी, धनी परिवार की बेटी थी। मौसी उसको सजाती थी, आभूषणों से ढक देती थी और बड़ी होने पर मौसी ने सोचा कि उसको एक धनी परिवार में विवाह में दिया जाए। लेकिन उस बेटी के अंदर ईश्वर के प्रति बहुत लगाव था। वो अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित करना चाहती थी। इस बात को परिवार वाले समझते नहीं थे। अंत में अल्फोंसा ने अपने दोनों पैरों को आग पर रख दिया और पैरों में चोट आई। अंततः परिवार वालों ने उसकी इच्छा को मान लिया और वो एक धर्म बहन बनने के लिए, मठवासी जीवन जीने के लिए घर छोड़ देती है। वहां जाने के बाद उसका मन्नत हो जाता है, व्रत धारण करती है, लेकिन उसने जो कुछ चाहा था वो सब नहीं कर पाई। व्रत धारण के बाद से ही वो बीमार पड़ गई। उनको टीबी की बीमारी थी, ऊपर से शरीर से मवाद निकलता था। इस जवान शिष्य की सेवा करते करते लोग ताने मारते थे। उनकी ही धर्म बहनें उनको बहुत ज्यादा कोसती थी, डांटती थी, फटकारती थी। शारीरिक पीड़ा एक तरफ और मानसिक सतावट दूसरी तरफ। इसके बावजूद संत अल्फोंसा हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे दुख दीजिए। जरा सोचिए, सारे संसार में लोग प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरा दुख ले लीजिए। अल्फोंसा ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे दुख दीजिए, और उनके जीवन भर उनको दुख झेलना पड़ा। 36 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई और वे दुख झेलते हुए मरी। और आप जानेंगे, उनके दुख ने उनको एक महान संत बना दिया। दुख में इतनी शक्ति है। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 20 में कहते हैं, यदि आप सब कुछ अच्छी तरह करते हैं, उसके बावजूद आपको दुख सहना पड़ता है और आप उसको धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। अल्फोंसा ने यही किया। उन्होंने अपने जीवन के सारे दुखों को प्रभु को समर्पित किया, दुखों को सहर्ष स्वीकार किया, और इसलिए उन दुखों ने उनको एक महान संत बनाया। आज वह हमारे लिए एक महान आदर्श है, नमूना है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने इस्राएलियों के अपराध के बारे में सुना। इस्राएली जनता मिस्र से भागकर जा रही थी, सीनाई पर्वत के पास आई और उन्होंने वहां पर तंबू लगाया, शिविर लगाया। मूसा योशुआ के साथ सीनाई पर्वत पर चढ़ जाता है। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताता है।
मूसा को ईश्वर का आभास हुआ। ईश्वर मूसा से बोला। ईश्वर ने मूसा को इस्राएलियों के लिए 10 नियम दिए और पत्थर की 2 पाटियों पर वे लिखे गए। आज के वचन में आपने सुना, ईश्वर ने स्वयं उसको लिखा। यानी वचन के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इस्राएलियों के लिए वे 10 नियम कितने अनमोल थे और वे कितने भय भक्ति के साथ उसका पालन करने का प्रयास करते थे। जब योशुआ के साथ मूसा पहाड़ से नीचे उतर आ रहा था, योशुआ ने सुना, मूसा ने सुना कि शिविर से कोई आवाज आ रही है, गीतों की आवाज। जब मूसा शिविर के अंदर प्रवेश करके देखा तो उसने देखा कि वहां पर इस्राएलियों ने सोने के बछड़े की मूर्ति बनाई है और उसकी आराधना कर रहे हैं। मूसा में इतना क्रोध आ जाता है कि नियमों की दोनों पार्टियों को वहीं पर पटक देता है। जब लोगों ने देखा कि मूसा दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं है, हम अनाथ जैसे हो गए हैं, तो लोगों ने हारून से कहा कि हमारे लिए सोने का एक बछड़ा बना दीजिए, बछड़े की मूर्ति बनाइए, हम उसकी आराधना करना चाहते हैं। और हारून ने ऐसा ही किया। यही होता है, सच्चे और आध्यात्मिक अगुवों के अभाव में विश्वासी लोग भटक जाते हैं। सच्चे और आध्यात्मिक गुरुओं और अगुवों के अनुपस्थिति में लोग विश्वासी मसीही भटक जाते हैं। आज कलीसिया में भी ये देखने को मिलता है। लोग ईश्वर से विमुख हो गए। मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने घोर अपराध किया है, तुमने घोर अपराध किया है। ईश्वर ने 10 नियम दिए। 10 नियमों में पहला नियम था, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मुझे छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करना। और इस्राएलियों ने इस पहले नियम को ही तोड़ दिया। सबसे पहला नियम और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है, इस बात को सबको समझना जरूरी है, एक ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना करना अपराध है, पाप है। मूसा ने कहा तुमने घोर अपराध किया है, तुमने एक मूर्ति की पूजा की है, सच्चे ईश्वर जीवित ईश्वर को छोड़ दिया है, यह घोर अपराध है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय आप क्यों इतने क्रुद्ध हो रहे हैं कि आप नहीं जानते हैं कि मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है? कि आप नहीं जानते कि मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है? कितनी ही बड़ी बात है, कितनी बड़ी सच्चाई है। मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। वो अनायास ही पाप करता है, पाप करने लगता है। लेकिन पवित्रता मनुष्य के लिए कठिन होता है। पवित्र जीवन जीना, पुण्य जीवन जीना मनुष्य के लिए कठिन होता है। ईश्वर के मार्ग पर चलना मनुष्य के लिए कठिन होता है। प्रार्थना करना मनुष्य के लिए कठिन होता है। आध्यात्मिक जीवन जीना मनुष्य के लिए कठिन होता है, बल्कि अनायास ही वो पाप कर लेता है। मूसा ने उस बछड़े को गलाया, उसका राख बनाया, राख को पानी में घोल कर इस्राएलियों को पिला दिया और कहा अब मुझे फिर ईश्वर के पास जाना है तुम्हारे पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए। आज के पाठ में आपने सुना, मूसा ईश्वर के सामने प्रस्तुत हो जाता है। मूसा ईश्वर के सामने प्रस्तुत हो जाता है और मूसा ने कैसे प्रार्थना की, ख्याल कीजिए। मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा, ओह यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। मैं फिर पढ़ता हूं। मूसा ने ईश्वर से कहा, ओह यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। अपने ही अस्तित्व को दांव में रखकर मूसा ने अपनी जनता के लिए प्रार्थना की। मूसा ने ईश्वर से प्रार्थना किया कि इस जनता को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अगर इस जनता को तू क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई किताब से निकाल देना। जब भी हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इतने विश्वास, भरोसा और इतनी हिम्मत के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। इतनी हिम्मत के साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मुझे सुन रहे हैं,
कभी कभी प्रभु को ललकार के प्रार्थना करनी चाहिए। मूसा ने यही किया। मूसा ने कहा कि मेरा नाम निकाल दीजिए अपनी पुस्तक से। प्रभु ने मूसा से कहा तुम्हारा नाम नहीं निकाला जाएगा, बल्कि जिसने अपराध किया उसे दंड दिया जाएगा। जिसने अपराध किया उसे दंड दिया जाएगा। आज के इस पाठ के द्वारा प्रभु ईश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। ईश्वर के नियमों के प्रति हमें वफादार होने की आवश्यकता है, विशेष करके पहले नियम के प्रति। अगर पहला नियम टूट गया तो बाकी नियम भी टूट जाएंगे। अपने सच्चे ईश्वर को छोड़कर कहीं भटकना नहीं चाहिए। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 से लिया गया था। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य के रहस्यों को दृष्टांतों के द्वारा लोगों के सामने रखा। छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा। ये दृष्टांत क्या होते हैं? कहानी की तरह है लेकिन कहानी नहीं है। दृष्टांत का हर हिस्सा अर्थपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। तो प्रभु यीशु दृष्टांतों के द्वारा ईश्वर के राज में लोगों को समझाते हैं। आज आपने सुना ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वो तो सब बीजों में छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर का राज्य राई के दाने के सदृश है। ईश्वर के राज्य के विकास के बारे में प्रभु बता रहे हैं। राई का दाना कितना बड़ा होता है हम सभी जानते हैं, बहुत छोटा सा है। और एक किसान उसको बोता है, अंकुरित होता है, पौधा बनता है, पत्ते आते हैं, डालियां आती हैं और बहुत बड़ा पेड़ या झुरमुट बन जाता है और छोटी छोटी पक्षियां वहां पर आ जाते हैं। ईश्वर के राज्य का विकास कुछ ऐसे ही होता है। बहुत बड़े रूप में नहीं होता है, धीरे 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 होता है। प्रभु ईश्वर ने ईश्वर का राज्य हमारे अंदर रोपा है, किसी के द्वारा रोपा है, वचन के द्वारा रोपा है, किसी अनुभव के द्वारा रोपा है। वो भी अचानक बहुत बड़ा पेड़ नहीं बनता, धीरे धीरे बढ़ता है। हमें सहन शक्ति की आवश्यकता है। कई लोग बहुत जल्दी जल्दी बहुत बड़ा होना चाहते हैं, बहुत बड़े सेवक बनना चाहते हैं, बहुत बड़े संत होना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है, धीरे धीरे होता है। मैं लोगों से कहता हूं समय लीजिए। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को एक साल में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक पेड़ को नहीं खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए समय लगता है। ईश्वर के राज्य का विकास ऐसे ही होता है, छोटे से होता है। कुछ लोग कभी कभी आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत बड़ी संस्थाएं बनाते हैं, बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन बाद में उसमें कुछ होता नहीं है। जब मैं इस आश्रम का इतिहास देखता हूं, विशेष करके पिछले 30-35 साल का इतिहास, मैं देखता हूं कि ये आश्रम कितना छोटा था, कितनी कम संख्या में लोग यहां पर आया करते थे, लेकिन आज हजारों की संख्या में लोग आते हैं। धीरे 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 ईश्वर के राज्य का विकास होता है। बहुत जल्दी नहीं होता है, संसार की तरह नहीं होता है। ईश्वर के राज्य का विकास इसी तरह होता है। उस छोटे बीज से बहुत बड़ा झुरमुट, एक पेड़। उसी तरह प्रभु यीशु एक दूसरा दृष्टांत सुनाते हैं, बहुत सुंदर है। प्रभु कहते हैं स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की तुलना खमीर से करते हैं। ईश्वर के राज्य के विकास की तुलना खमीर के काम से करते हैं। एक नारी बहुत आटे में थोड़ा सा खमीर डालती है। आटे की तुलना में खमीर बहुत छोटा है, थोड़ा सा है,
लेकिन अगले सुबह देखते हैं कि पूरा आटा खमीर बन जाता है, खमीरा बन जाता है। छोटा सा थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीरा कर देता है। ईश्वर के राज्य का भी विस्तार इसी तरह होता है। हमारे अंदर ईश्वर का राज्य प्रवेश करता है, धीरे धीरे हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को बदल देता है। उसी तरह ईश्वर के राज्य का बीज समाज में बोया जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है। किसी को दिखाई नहीं देता कि कैसे बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ता है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक हम कितना डालते हैं? थोड़ा सा डालते हैं। थोड़े से नमक से पूरे भोजन में कितना स्वाद आ जाता है। उसी तरह जिसके अंदर ईश्वर का राज्य रोपा गया है, उसकी उपस्थिति के द्वारा समाज में कितना बड़ा रस आ जाता है, समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। मैंने देखा है कि एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु और ईश्वर का राज्य किसी परिवार में प्रवेश करता है और पूरा परिवार प्रकाशमय हो जाता है, ईश्वर के राज्य के आनंद से भर जाता है। आगे वचन में लिखा हुआ है, ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ भी नहीं कहते थे। प्रभु यीशु सामान्य लोगों से बात कर रहे थे, आप और मेरी तरह लोगों से बात कर रहे थे, बड़े विद्वानों से नहीं, सामान्य लोगों से। इसीलिए लोगों के जीवन से संबंधित बातों को उठाते थे, छोटे छोटे उदाहरणों को उठाते थे और उनको समझाते थे। कौन खमीर के बारे में नहीं जानता? जानते हैं सभी। खमीर क्या करता है ये भी जानते हैं। तो प्रभु लोगों को समझा रहे हैं दृष्टांतों के द्वारा। वचन में लिखा हुआ है, ये इसीलिए हुआ क्योंकि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु के सेवकाई कार्य के बारे में, सेवा कार्य के बारे में, सुसमाचार की घोषणा के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि मैं दृष्टांतों में बोलूंगा। और सृष्टि के प्रारंभ से जो बातें गुप्त रही मैं लोगों के सामने प्रकट करूंगा। सामान्य लोग प्रभु यीशु के दृष्टांतों को समझते थे और उसमें छिपे हुए रहस्यों को समझ पाते थे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं संत अल्फोंसा के लिए। अल्फोंसा के द्वारा हमें जो प्रेरणा मिल रही है दुखों को सहर्ष ग्रहण करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए, मूसा के उस महान नेतृत्व के उदाहरण के लिए। हम धन्यवाद देते हैं सुसमाचार के लिए जिसके द्वारा तू ईश्वर के राज्य के रहस्य हमारे सामने खोला है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे अंदर विश्वास रोपने के लिए, ईश्वर के राज को रोपने के लिए, उसको पल्लवित होने, फलवंत होने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन इनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी